एक्सेल में अभी भी सेल स्लिप मैनुअली बना रहे हो? आज मैं दिखाने वाला हूँ एक फुल्ली ऑटोमेटिक सेल स्लिप, जिसमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करो और सेल स्लिप रेडी हो जाएगी। देखो, एम्प्लॉय आईडी चेंज की है और पूरी सेल स्लिप अपडेट हो रही है। इस वीडियो में हम सेल स्लिप से डाटा ऑटोमेटिकली फैच करेंगे वीलुकअप फॉर्मूला की हेल्प से, बिना मैनुअल एंट्री के। यहाँ मैंने पहले से ही बेसिक स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग कर ली है, जिससे हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज और लॉजिक पर फोकस कर सकें, क्योंकि ये बेसिक डाटा एंट्री का पार्ट है और इसमें टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे ऑटोमेटिक बनाते हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी के सामने वाले सेल में एम्प्लॉय आईडी के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे, जिसके बिहाफ पर हम वीलुकअप फॉर्मूले की हेल्प से एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और बाकी एंट्रीज का डाटा ऑटोमेटिकली फैच करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए डेटा टैब पर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, अलाउ में लिस्ट पर क्लिक करेंगे। सोर्स में हम सेल शीट से एम्प्लॉय आईडी की रेंज सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। एम्प्लॉय आईडी के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पर हम एम्प्लॉय नेम फैच करेंगे। यहाँ हम यूज़ करेंगे वीलुकअप फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या करता है, ये आईडी के बेसिस पर डाटा फैच करता है। मतलब हम एक्सेल को बोल रहे हैं इस आईडी को सेल शीट में सर्च करो और उसका डाटा यहाँ पर ले आओ। इक्वल्स टू वीलुकअप, सबसे पहले है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, एम्प्लॉय आईडी। F4 से फ्रीज कर देंगे, कॉमा। फिर है टेबल एरे। टेबल एरे क्या है हमारा, सेल शीट का डाटा। इसको भी हम F4 से फ्रीज कर देंगे, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, जिस कॉलम का डाटा हमें फैच करना है, बता एम्प्लॉय नेम कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पर, 2 एंटर करेंगे, कॉमा। रेंज लुकअप, एग्जैक्ट मैच के लिए हम देंगे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए एम्प्लॉय नेम फैच हो गया है, यह एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी 4 पर रियाज सिंह है। अब हम डेजिग्नेशन फैच करेंगे। डेजिग्नेशन और बाकी सभी एंट्रीज के लिए हमें वीलुकअप फॉर्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय नेम से हम वीलुकअप फॉर्मूला कॉपी करेंगे, डेजिग्नेशन, टोटल डेज, अटेंडेंस में पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय नेम शो हो रहा है, क्योंकि सभी का इंडेक्स नंबर 2 है। डेजिग्नेशन का इंडेक्स नंबर चेक करते हैं, सेल शीट पर जाएंगे। डेजिग्नेशन का इंडेक्स नंबर है 3, टोटल डेज का है 5, अटेंडेंस का है 6। सेल शीट पर जाएंगे वापस, डेजिग्नेशन का फॉर्मूला एडिट करेंगे, इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे 3, एंटर कर देंगे। डेजिग्नेशन फैच हो गई है। इसी तरह टोटल डेज का फॉर्मूला एडिट करेंगे, इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे 5, टोटल डेज फैच हो गए हैं। अटेंडेंस का एडिट करेंगे और इसका भी इंडेक्स नंबर चेंज कर देंगे 6, अटेंडेंस फैच हो गई है। इस तरह एक एक करके इंडेक्स नंबर चेंज करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर कॉलम बहुत ज़्यादा है, एक एक करके इंडेक्स नंबर चेंज करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इंडेक्स नंबर को भी ऑटोमेटिकली फैच करते हैं। एम्प्लॉय नेम का फॉर्मूला एडिट करेंगे, इंडेक्स नंबर इरेज करेंगे, फॉर्मूला टाइप करेंगे मैच। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, एम्प्लॉय नेम, कॉमा। उसके बाद क्या है, लुकअप एरे। लुकअप एरे कहाँ से मिलेगा हमें, सैलरी शीट से, जहाँ से हमें इंडेक्स नंबर फैच करना है। सैलरी शीट पर जाएंगे, इंडेक्स नंबर की रेंज सेलेक्ट करेंगे, F4 से फ्रीज कर देंगे, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए देंगे हम 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। फॉर्मूला कॉपी करेंगे, डेजिग्नेशन में पेस्ट करेंगे। देखिए, इंडेक्स नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ऑटोमेटिकली डेजिग्नेशन का भी इंडेक्स नंबर फैच हो गया है। इसी तरह टोटल डेज का पेस्ट करेंगे और 10 डेज में ही पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम आज की डेट एंटर करेंगे, जो डेली ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। इक्वल्स टू टुडे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। तीनों सेल को सिलेक्ट करेंगे और राइट अलाइन करेंगे। अब हम बेसिक सेल ही फैच करेंगे। मैं यहाँ पर वीलुकअप फॉर्मूला मैनुअली एंटर करके दोबारा दिखाता हूँ।
जिससे और अच्छे से वी लुकअप फॉर्मूला समझ आ जाए। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, एम्प्लॉय आईडी, F4 से फ्रीज करेंगे, कॉमा, टेबल एरे, सैलरी शीट का डाटा, F4 से फ्रीज करेंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम टाइप करेंगे मैच फार्मूला। मैच फार्मूले में सबसे पहले लुकअप वैल्यू, यहाँ लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, सैलरी शीट से बेसिक सैलरी C12, कॉमा, लुकअप एरे क्या है हमारा, जहाँ से हमें इंडेक्स नंबर फैच करना है, सैलरी शीट का इंडेक्स की रेंज सेलेक्ट करेंगे, F4 से फ्रीज करेंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देंगे, ये एग्जैक्ट मैच है मैच फॉर्मूले के लिए, कॉमा, ये एग्जैक्ट मैच आया है वी लुकअप फॉर्मूले के लिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। बेसिक सारी ऑटोमेटिकली फैच हो गई है। एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हैं 7, देखिए एम्प्लॉय नेम इरफान पठान, डेजिग्नेशन टेक्नीशियन, और इसकी बेसिक सैलरी है 12,000। अब हम अर्निंग्स और डिडक्शन का डाटा ऑटोमेटिकली फैच करेंगे। एम्प्लॉय नेम से वी लुकअप फॉर्मूला कॉपी करेंगे, सैलरी में पेस्ट करेंगे, DA, HRA, TA, ओवर टाइम, PF, ESI, लोन और टैक्स। देखिए यहाँ पर हमें इंडेक्स नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इंडेक्स नंबर भी ऑटोमेटिकली फैच हो रहा है। लोन और टैक्स में #NA का एरर दे रहा है क्योंकि सैलरी शीट में लोन और टैक्स का कॉलम अवेलेबल नहीं है, इसको वैल्यू नहीं मिल रही है, इसलिए #NA का एरर दिया है। इसे रिमूव करने के लिए हम वी लुकअप से पहले लगाएंगे इफ़ एरर। अगर एरर आता है तो क्या करेंगे, कॉमा 0 देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। लोन से फॉर्मूला कॉपी करेंगे और टैक्स में पेस्ट कर देंगे। इन सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे, राइट अलाइन करेंगे, इन सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे और इन्हें भी राइट अलाइन करेंगे और इसका पॉइंट रिमूव कर देंगे। अब हम ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे, इक्वल्स टू सम, सभी अर्निंग्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो गई है। ग्रॉस डिडक्शन के लिए हम इक्वल्स टू सम डिडक्शन को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। और हम नेट सैलरी कैलकुलेट करेंगे, इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी माइनस ग्रॉस डिडक्शन, एंटर कर देंगे। ये हमारी नेट सैलरी कैलकुलेट हो गई है। नीचे हमने एम्प्लॉय सिग्नेचर दिए है और मैनेजर सिग्नेचर दिए हैं। अब हम इन सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे और आउटर बॉर्डर अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर सैलरी स्लिप का मंथ सेलेक्ट करेंगे, किस मंथ के लिए हमें सैलरी स्लिप जनरेट करनी है, इसे एडिट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू डबल कोट्स, टैक्स के बाद हम डबल कोट्स क्लोज कर देंगे, %, लगाएंगे, अटेंडेंस शीट पर जाएंगे, मंथ वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, %, लगाएंगे, स्पेस देंगे डबल कोट्स में, %, लगाएंगे और ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। मंथ और ईयर ऑटोमेटिकली अटेंडेंस शीट से फैच हो गए हैं। अब हम एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हैं। जैसे हम एम्प्लॉय आईडी चेंज कर रहे हैं, हर एम्प्लॉय के लिए सेल शीट जनरेट हो रही है, कुछ भी मैनुअल चेंज करना नहीं पड़ रहा है। अब हम इन सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे, करेंसी अप्लाई करेंगे, मोर पर जाएंगे, यहाँ से करेंसी अप्लाई करेंगे, इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। सैलरी शीट बनकर रेडी हो गई है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप है, जिसमें कुछ भी मैनुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको एम्प्लॉय आईडी चेंज करनी है और सैलरी स्लिप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।